और मैं जैसा कि हमेशा एक अच्छी तैयारी के साथ मैं इस ट्रेनिंग पे आता हूँ, उसी तरह आज भी मेरी बहुत अच्छी तैयारी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सक्सेस में मेरी ये तैयारी बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद होने वाली है। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ शॉर्ट में। मेरा नाम मनोज मिश्रा है, बाई प्रोफेशन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और तकरीबन 10 साल से मैं सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पे मेरा काम था। 2000 में पहली बार मुझे डायरेक्ट सेलिंग का बारे में पता चला और तब से मैं पार्ट टाइम 2008 तक डायरेक्ट सेलिंग में इन्वॉल्व रहा। फुल टाइम 2008 के बाद में आया और तब मेरी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आया। तो आज मेरे बहुत सारे ऐसे पुराने अनुभव है जो आपको बहुत बेनिफिट करने वाला है। और सबसे पहली चीज आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ वो है दौलत बनाने की राह, द वे टू बी रिच। हम कैसे अमीर हो सकते हैं, हम अपने आप को कैसे अमीर बना सकते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम करना तो चाहते हैं, सारे लोग अमीर तो बनना चाहते हैं, बट उसके जो रास्ते हैं वो हमको एग्जैक्टली पता नहीं होता हमको करना क्या चाहिए। तो मैं आज इसी टॉपिक पे पूरी मैं बात करने वाला हूँ कि आज अगर मैं वेस्टिज कर रहा हूँ या आप वेस्टिज कर रहे हैं या डायरेक्ट सेलिंग में हमको क्यों आना चाहिए, आप स्टेप बाय स्टेप में इनको शेयर करने वाला हूँ आपको। ट्रू वेल्थ, सच्ची दौलत क्या है? ज्यादातर लोग जो पैसे कमाते हैं उसको दौलत समझते हैं, धन को। नहीं, वो आपकी सच्ची दौलत नहीं है। ट्रू वेल्थ की परिभाषा आज समझेंगे। जैसा कि मेरा यह मानना है, जब तक हम जो चीज बनना चाहते हैं उसके बारे में अगर हमको सही जानकारी होगी नहीं, तो हम कैसे दौलतमंद बन सकते हैं, कैसे हम रिच बन सकते हैं। तो ट्रू वेल्थ इज द एबिलिटी टू लाइव लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स। ये पहली चीज है। सच्ची दौलत हम उसको मानते हैं जो आपको आपकी जिंदगी अपने शर्तों पे जीने का मौका दे। कई बार मैं और आप खुद हम देखते हैं कई लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत पैसा है, करोड़ों रुपया उनके पास है, लेकिन वो अपनी लाइफ को अपने शर्तों में जी नहीं सकता। तो आप क्या उसको ट्रू वेल्थ बोलेंगे? नहीं। उसके पास धन तो है बट वो अमीर नहीं है। ट्रू वेल्थ आपको फ्रीडम देता है। अगर आपके पास जो धन है, दौलत है, पैसा है, अगर आपको वो फ्रीडम नहीं देता तो वो आप रिच रिच की परिभाषा नहीं होती। तो कौन सी ऐसी चीज है जो आपको ये बताती है कि ये ट्रू वेल्थ है, सच्ची दौलत है, जिसके लिए हमको काम करना चाहिए? ये दौलतमंद क्या होता है, ये दौलतमंद लोग होते कैसे हैं, ये अमीरी क्या होता है, इसको हमको समझना है। ज्यादातर लोग पैसे के पीछे काम कर रहे होते हैं। सिर्फ पैसा कमाना अमीरी नहीं है। तो आज मैं आपसे उन चीजों के बारे में बात करने वाला हूं जो नेटवर्क मार्केटिंग को किसी और बिजनेस से अलग करता है। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग पैसे कमाने का अच्छा जरिया है। हाँ, पैसा कमाने का एक जरिया है, लेकिन ये कंप्लीट परिभाषा नहीं है उसकी। नेटवर्क मार्केटिंग पैसे के अलावा भी बहुत सारी चीजें देती है जो आपको वेल्थ की हम बात करते हैं, दौलतमंद की बात करते हैं, अमीरी की बात करते हैं, वो बनाता है नेटवर्क मार्केटिंग। केवल पैसा नहीं देता है। तो ज्यादातर लोगों की जो परिभाषा है नेटवर्क मार्केटिंग, लास्ट टाइम में 15 अगस्त को मेरा एक सेशन था। उस सेशन में एक मैसेज दिया था, जितने भी पेरेंट्स होंगे या जितने अन्य लोग होंगे, जिनके फ्रेंड्स होंगे, मैं उनको एक ही चीज मैसेज दिया था, नेटवर्क मार्केटिंग अगर अपने बच्चों को इस बिजनेस में लाते हैं, तो अगर आप वो बच्चा अगर पैसा भी नहीं कमाता तो भी आप उसको नेटवर्क मार्केटिंग में लाइए। इसलिए लाइए कि नेटवर्किंग में वो सब कुछ सीख जाएगा, वो जिस भी फील्ड में रहेगा नंबर 1 रहेगा। आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ, आम जनता को ये बात इसके बारे में पता ही नहीं होता कि दौलत क्या होती है, सच्ची दौलत क्या होती है, अमीरी क्या होती है, लोगों को मालूम नहीं है। यही वो एक प्लेटफॉर्म है जहां पर इन सारी चीजों के बारे में हम बात करते हैं, बड़े बड़े सपनों की बात करते हैं, दौलतमंद बनने की बात करते हैं। और कौन सा ऐसा फील्ड है जहां पर इसके बारे में बात होती है? ज्यादातर फील्ड में लोग किसके बारे में बात कर रहे होते हैं? पैसे के बारे में। यहाँ पर लिखा हुआ है मनी इटसेल्फ इज एन वेल्थ, इट इज अ व्हीकल। पैसा ही धन नहीं है, यह एक वाहन है, एक एक टूल्स है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम
देता है, इसको टूल्स की तरह इस्तेमाल करें मनी को। आज अगर आप देखोगे 95% लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। मतलब अगर हालात वो है, अगर आप देखोगे ऐसा लगता है कि हमारा जीवन का मकसद केवल मनी क्रिएट करना है। हम लोग एक मनी मेकिंग मशीन हो गए, पैसा बनाने वाले मशीन हो गए। और यही कारण है कि ज्यादातर लोग अपनी लाइफ को जी नहीं पा रहे होते हैं। पैसा कमा रहे हैं लेकिन वो जी कहाँ रहे हैं। तो मैं आज आपको ये बात करूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग ही एक इकलौता ऐसा जरिया है जहां से आप पैसे भी कमाओगे, हेल्थ भी बनाओगे, इंजॉय भी करोगे, फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिलेगी, टाइम फ्रीडम आपको मिलेगी। मतलब टोटल में अगर मैं आपको ये बात करूं कि आप अपनी जिंदगी को अपने शर्तों पे जीने की ये आजादी देती है, वो इकलौता एक ही इंडस्ट्री है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। और कोई जरिया नहीं है। इन 20 सालों को मेरा अनुभव, इन 20 साल का मेरा जो तजुर्बा है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। यही कारण है कि बड़े बड़े लोग आज डायरेक्ट सेलिंग की तरफ आ रहे हैं। आज आप जितने भी रिचेस्ट लोग हैं उनकी अगर आप आर्टिकल्स पढ़ें, उनकी किताबें पढ़ें, उनका स्टेटमेंट सुने, तो सब लोग एक ही चीज बोलते हैं कि इस समय और आने वाला भविष्य का जो बिजनेस है वो है डायरेक्ट सेलिंग। अगर आप बिल गेट्स की बात करो तो बिल गेट्स की, अब अगर आपने उसके बारे में पढ़ा होगा, उनकी किताबें अगर पढ़ी होगी, तो बिल गेट्स ने एक वर्ड्स बोला था, अगर ऊपर वाले ने, ईश्वर ने मुझे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाने का मौका नहीं देता तो मैं दूसरा मौका चूज करता, हुआ है डायरेक्ट सेलिंग। मैं नेटवर्किंग को चूज करता, ऐसा बिल गेट्स का स्टेटमेंट है। ऐसे तमाम दुनिया के जितने अमीर लोग हैं उनका स्टेटमेंट आप सुनिए, वो क्या बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, वो क्या बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। If you don't like your result, change your policy and approach. यदि आपको आपके रिजल्ट पसंद नहीं आते हैं तो आपके अपनी नीति, आपकी प्लानिंग, आपकी पॉलिसीज और आपका एटीट्यूड चेंज करने की जरूरत है, अप्रोच को बदलने की जरूरत है। कई बार इंसान को मैंने देखा अपने बिजनेस में, सेम काम को बार बार रिपीट करते जाते हैं और अगेन रिजल्ट उसको वही आता है, और वो परेशान होता है कि यार मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ, लगातार कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी मुझे रिजल्ट वही क्यों आ रहा है। उसके कारण यही है कि आपने अपने तरीके नहीं बदले, अपनी पॉलिसीज नहीं चेंज करी, आपने अपना अप्रोच नहीं बदला, इसलिए आपको सेम रिजल्ट आ रहा है। तो अगर आपको रिजल्ट बदलने हैं तो आपको अपने अप्रोच बदलनी पड़ेगी, आपको पॉलिसीज बदलनी पड़ेगी। इंसान लाइफ में दो तरह काम कर सकता है, आपके पास चॉइस है। आज बहुत सारे नए लोग आए होंगे, उन नए लोगों को मैं आज वो एक डिसीजन लेने की एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो अपने लाइफ में 100% मैं गारंटी दे सकता हूँ। आज जितने लोग, जो पुराने लोग हैं, वो भी अगर अप एंड डाउन में चल रहे हैं, उन लोगों ने भी अगर प्रॉपर डिसीजन नहीं लिया होगा नेटवर्क मार्केटिंग में वेस्टिज को करने का, तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आज इस सेशन के बाद वो एक डिसीजन को लेके जाएंगे। लाइफ में हर आदमी को दो अवसर मिलता है, या तो वो रिच बन सकता है या तो वो पुअर बन सकता है। आपको मैं एक स्टोरी के जरिए ये शेयर करने वाला हूं कि कैसे आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती है और आपका केवल गलत डिसीजन की वजह से हम पूरी जिंदगी गरीबी को देखते हैं। गरीबी और अमीरी दोनों आपकी चॉइस है। अब वो डिपेंड करता है कि आप अपने किस डिसीजन और किस चीज को चॉइस करते हैं। आज मेरा मानना है कि आज दो चीजों की बड़ी सख्त जरूरत है। पहली, अमीरों को ये पता चलना चाहिए कि गरीब लोग कैसी जिंदगी जीते हैं, और दूसरा, गरीबों को ये पता चलना चाहिए कि अमीर लोग कैसे काम करते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं आपको एक स्टोरी शेयर कर रहा हूं, कुछ फोटोग्राफ्स के माध्यम से, कुछ स्लाइड के माध्यम से। मैं एक ऐसे मैनेजर की कहानी बता रहा हूं जो आर्थिक तंगी से बड़ा परेशान था। वो एक फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने का फैसला करता है। तो फाइनेंशियल एडवाइजर का एक बहुत बढ़िया ऑफिस रहता है, एक बहुत बड़े खूबसूरत मंजिल इमारत में। तो जब वो पहुंचता है, वो जो मैनेजर है वो पहुंचता है एडवाइस लेने के लिए, तो जैसे ही अंदर जाता है उसको दो दरवाजा मिलता है, वहां कोई रिसेप्शनिस्ट नहीं होता है। और जैसे ही उसके पास दो दरवाजे मिलता है, वो उसका दिमाग में
समझ में नहीं आता वो कहाँ जाए। तो एक दरवाजा जिसमें लिखा रहता है एम्प्लॉय, और दूसरा दरवाजा जिसमें लिखा होता है सेल्फ एम्प्लॉय। तो चूंकि वो मैनेजर था, तो जाहिर सी बात है एम्प्लॉय को चूज करेगा, वो एम्प्लॉय वाले दरवाजे में घुस जाता है। जैसे उस दरवाजे के अंदर घुसता है, उसको दो और दरवाजे मिलते हैं, उसमें लिखा होता है आप इनकम लेस देन 40,000, इनकम मोर देन 40,000। तो उसकी सैलरी 40,000 से कम होती है, जहां वो काम कर रहा होता है उसकी सैलरी 40,000 से कम होती है, तो वो चूज करता है 40,000 से कम वाले दरवाजे को, इनकम लेस देन 40,000। जैसे ही उस दरवाजे के अंदर घुसता है, आगे देखता है, तो वो जहां से एंटर किया होता है, जहां से उस ऑफिस के अंदर प्रवेश किया होता है, वही वापस फिर से आ जाता है। तो इससे एक मैसेज जाता है कि समान दरवाजे समान परिणामों की ओर लेके जाता है। सिमिलर डोर्स लीड्स टू सिमिलर रिजल्ट। सेम वर्क, सेम रूटीन, सेम रिजल्ट। आप जब तक अपनी सोच को, अपने अप्रोच को, अपनी पॉलिसीज को नहीं चेंज करेंगे, तो अगेन एंड अगेन आपकी पूरी जिंदगी में वही होता रहेगा जो होता रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरी बात से आप समझ पा रहे होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाने वाला हूं जो आपको पूरी तरह अंदर से हिला के रख देगा। मैंने प्रॉपर एक स्टडी करी आज की सेशन में, आप सबके, आपके आंखों को ओपन करने के लिए मैंने तैयार किया है द सिचुएशन ऑफ ऑर्डिनरी इंडियंस एट द एज ऑफ 60 to 65। 60 से 65 साल की उम्र में एक आम भारतीय की क्या हालात होती है, आज मैं आपको एक ग्राफ के जरिए दिखाना चाहता हूं, एक सर्कल के जरिए। आज आप देखेंगे 1% लोग हैं हिंदुस्तान में जो 60 से 65 साल की उम्र में दौलतमंद है। 4% ऐसे लोग हैं जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, जो आर्थिक रूप से आजाद है। 10% ऐसे लोग हैं जो आज भी नौकरी कर रहे हैं। 20% 60 से 65 साल की उम्र में स्वर्गवासी हो चुके हैं, वो जा चुके हैं ऊपर की तरफ। 60% आज भी कड़के और दूसरे के ऊपर आश्रित हैं, और 5% या तो वृद्धाश्रम है या वो बेघर है जिनका कोई अता पता नहीं है। ये देखिए, आज आप जिस भी उम्र के पड़ाव में होंगे, मुझे नहीं मालूम, या तो आप जवान होंगे, नौकरी की तलाश में होंगे, ये एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे होंगे, या तो आप कोई जॉब कर रहे होंगे, या तो कोई ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे होंगे। कुछ न कुछ अगर आप कर रहे होंगे, तो आज आपको ये सोचने की जरूरत है कि 60 to 65% उम्र में जाके लोगों की क्या हालात होती हैं। अगर आज भी आप इन चीजों को नहीं समझे, तो कब समझेंगे? आपको चूज करने की जरूरत है। जो काम आज भी करते आए हैं, उसी काम को करते हुए एक 60 साल 65 साल की उम्र किसी इंसान को आप देख लीजिए, उसकी क्या हालत है। अगर आपको लगता है उसकी हालात अच्छे हैं, तब तो वो काम करिए, अदरवाइज डू समथिंग एक्स्ट्रा, कुछ अलग करिए, कुछ अलग करिए। अदरवाइज मेरे और आपके साथ भी वही हालात हो सकते हैं। सोचिए जरा, समझिए। मैं आज आपको पूरी तरह बताने वाला हूं कि आज आप क्या कर रहे हो और आपका भविष्य कहां जा रहा है। अपने भविष्य को देखिए। आज वेस्टिज नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ड कॉपीकेट सिस्टम, आज मैं एक वंडरफुल सिस्टम के बारे में बताने वाला हूं जो आपकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। वेस्टिज क्या है? ये नकलचियों का बिजनेस है। दिस इज द कॉपीकेट बिजनेस। और मेरा ही मानना है, और मेरा नहीं, ये ट्रू है, सच्चाई है कि हम नकलचियों की दुनिया में रहते हैं। बचपन से लेकर आज तक जो कुछ भी हम कर रहे हैं, केवल और केवल नकल ही तो है। हम जिस घर में पैदा हो गए, उस घर में उन लोगों को हमने कॉपी किया।
जिस मोहल्ले में रहते हैं हम उन लोगों को कॉपी किया, जिस स्कूल में हम पढ़ रहे हैं हम उनको कॉपी किए। केवल और केवल पूरी जिंदगी हम कॉपी ही कर रहे होते हैं। हम सभी एक चीज में बड़े माहिर होते हैं और वो चीज है नकल मारना। हमको नकल मारने में हमारी मास्टरी होती है। हम सब के अंदर एक खास गुण होता है, एक खास योग्यता होती है, ऊपर वाले का वरदान होता है, जिसके बदौलत हम एक अलग बनते हैं। वो है नकल मारना। अगर कोई सिंगर बनता है, सोचिए वो क्या करता है, नकल मारता है। कोई अगर डांसर बनता है, क्या करता है, वो नकल मारता है। कोई क्रिकेटर बनता है, क्या करता है, वो नकल मारता है। कोई अगर कोई कुछ भी काम कर रहा होता है, हम क्या कर रहे हैं, नकल मार रहे हैं। नकलचियों की हम दुनिया में रहते हैं। अगर हमने सही तरीके से नकल मारी तो क्या क्या हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक आश्चर्य की बात बताऊं, बहुत आश्चर्य की बात, कि हम सब लोग हर चीज को कॉपी करते हैं। नौकरी को कॉपी कर रहे हैं, बिजनेस को कॉपी कर रहे हैं, सब कुछ को। तो हम अमीरी को क्यों कॉपी नहीं करते? क्यों अमीरों को हम कॉपी नहीं करते? क्यों हम कॉपी करके अमीर नहीं बन सकते? क्यों हम कॉपी करके सक्सेसफुल नहीं बन सकते? क्यों हम उन लोगों को कॉपी नहीं करते जो हमको हमारे जिंदगी को खूबसूरत बना सकती है? क्यों 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 किन चीज उन चीजों को हम क्यों कॉपी करते हैं जो हमारी लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है? हम नौकरी को क्यों कॉपी करते हैं जबकि हमको पता है पूरी जिंदगी 40 साल 45 साल काम करने के बाद भी पूरी जिंदगी आखिरी उम्र के पड़ाव में भी वो स्ट्रगल में होता है? क्यों कॉपी करते हैं हम? क्यों हम छोटे छोटे व्यवसाय को कॉपी कर रहे हैं जबकि हमारी एक्सपर्टाइज है कॉपी करने में, हम महारत है हमारी, ईश्वर की ऊपर वाले की बिल्कुल विशेष कृपा है कि हमको कॉपी करना बहुत अच्छी तरह आता है। तो हम कॉपी क्यों नहीं करते? आज अगर आप सही तरीके से कॉपी करना सीख जाए तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप जीवन में कितना बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, जैसा देश वैसा भेष। हम सभी अपने आसपास के लोगों की नकल करने में इतने माहिर होते हैं, अलग अलग संस्कृतियों को, अलग अलग रीति रिवाज को, अलग अलग आदतों को। मैं देख के दंग रह जाता हूँ कि इंसान कितनी अच्छी तरह कॉपी करता है। इसीलिए बोला जाता है जैसा देश वैसा भेष। आप सोचो, अगर हम अमेरिका में पैदा हुए थे तो क्या करते? हम अमेरिका की तरह लोगों को, वहां के रहन सहन को कॉपी कर रहे थे। लेकिन आज मैं आश्चर्य की बात बता दूं, ये कहना सरल है, करना कठिन है। लेकिन अजीब सी बात ये है कि आज आप देखो, जब से टेक्नोलॉजी आई, आज हम अमेरिका के पॉपकॉर्न को कॉपी कर रहे हैं, चाइना के मुर्गे की टोंग को कॉपी कर रहे हैं, हम जापान के टी सैंडविच को कॉपी कर रहे हैं, हम कोरिया की धूप में सूखे सैंडविच की स्वीट की हम कॉपी कर रहे हैं। हम पूरी दुनिया को कॉपी कर रहे हैं। साउथ वाला नॉर्थ वाले के खाना को कॉपी कर रहा है, नॉर्थ वाला साउथ वाले के खाने को कॉपी कर रहा है। पूरा आप देख लो, ये पूरा धरती नकलचियों से भरा हुआ है। लेकिन आज हम इसको अपने लाइफ में, अपने बिजनेस में अगर हम इसको कॉपी कर लें, हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है, पूरी तरह। आज अगर आप बात करूं नौकरी को कॉपी क्यों करते हैं, हम अपने आसपास के जितने ज्यादा लोगों को उस काम को करते हुए देखते हैं, उसी चीज को हम कॉपी करते हैं। हमारे आसपास ज्यादातर लोग कौन है जो नौकरी कर रहे हैं? ज्यादातर कौन लोग हैं जो ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं? इसलिए हम उसको आसानी से कॉपी कर लेते हैं। हम अमीरों को क्यों नहीं कॉपी करते? कि अमीर लोग हमारे आसपास है ही नहीं, इसलिए हम उसको कॉपी नहीं करते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एकलौता ऐसा बिजनेस है जिसमें 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ कमाने वाले लोगों के साथ आप रहते हैं। कभी वो आपको जूम पे मिल रहे होते हैं, कभी वो ट्रेनिंग की बदौलत मिल रहे होते हैं, कभी हम उनके वीडियोस देख के हम उनको नजदीक पा रहे होते हैं। तो जब लगातार उन लोगों की अगर आप कॉपी करोगे, आज मान लो आपको 1 करोड़ रुपए महीना कमाना है, तो आप वेस्टेज में किसको कॉपी करेंगे? सिद्धार्थ सबको कॉपी करिए ना, कौन मना किया हुआ है?
अगर आप 10, 7 लाख, 8 लाख आप BMW चलाना चाहते हैं तो आप कॉपी करिए ना शिवराज जी को, कौन रोका है आपको? लेकिन हाँ, हम सब चीज में कॉपी करेंगे, लेकिन बिजनेस में हम कॉपी नहीं करते। बिजनेस में हम अपना दिमाग लगाते हैं। हम धीरे धीरे फिर से हमारे आसपास के वो जो गरीब लोग हैं, गरीब मानसिकता के लोग हैं, फिर से वो हमको इफेक्ट करता है, फिर से हम उसको कॉपी करना शुरू कर देते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में या वेस्टिज में ज्यादातर फेल इसलिए है कि ये हमेशा उन लोगों को कॉपी कर रहे होते हैं जो लाइफ में फेल हैं। फेलवर लोगों की हम कॉपी कर रहे होते हैं, और फिर हम ये बोलते हैं कि मैं सक्सेस नहीं हूं। कभी कैसे सक्सेस हो सकते हो? आप फॉलो किन लोगों को कर रहे हैं? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझने की जरूरत है। अब मैं बात करूंगा सच्ची दौलत की, ट्रू वेल्थ की बात करूंगा मैं। ट्रू वेल्थ आपको कैसे मिलेगा? ट्रू वेल्थ की बात करता हूं। अगर आपको लोगों को बताना पड़े कि आप अमीर हैं तो आप नहीं हैं। वापस से मैं बोल रहा हूं, अगर आपको लोगों को बताना पड़े कि आप अमीर हैं तो आप अमीर नहीं हैं। अमीरों को बताना नहीं पड़ता कि मैं अमीर हूं। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा है। एक बात तो निश्चित है और तय है, दौलत का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। मेरे लिए दौलत का मतलब यह नहीं कि मैं मनचाहे चीजें खरीद सकूं। हालांकि यह फायदा कुछ कम नहीं होता है कि मैं जो भी अपनी मर्जी का चलो भाई मैं खरीद लूं, वो खरीद लूं, ये खरीद लूं। लेकिन सच्ची दौलत का एक ही मतलब होता है, वो है कंप्लीट फ्रीडम। हर चीज के लिए आजादी। आपके अगर बच्चे हैं, उन बच्चों को आप अपने लग्जरी कार में स्कूल छोड़ने जाएं, स्कूल से लेके आए, ये आजादी होनी चाहिए। आप अपने फैमिली के साथ बैठ के क्रिकेट खेलने का शौक है तो आप क्रिकेट खेल सके, ये आजादी होनी चाहिए आपको। आप जब तक मर्जी सोना चाहें, जब मर्जी उठना चाहें, ये आजादी होनी चाहिए अमीरों को। ये अमीरी की परिभाषा है। दौलत का मतलब इतना पैसा, इतना समय होना चाहिए जिससे जो चाहे जब चाहे कर सके। ये है एक्चुअल ट्रू वेल्थ, ये है एक्चुअल दौलत। क्या आप दौलतमंद बनना चाहते हैं? क्वेश्चन है मेरा आपसे, सोचिए आप। हर चीज को चुनने की आजादी होनी चाहिए आपको। दोस्तों को चुनने की आजादी होनी चाहिए, रिलेशन को चुनने की आजादी होनी चाहिए, कुछ भी खरीदने की आजादी होनी चाहिए, जैसा मर्जी आपको जीने की आजादी होनी चाहिए। ये है आपका सच्ची दौलत। क्या आप दौलतमंद बनना चाहते हैं? क्वेश्चन है मेरा, पूछ रहा हूं मैं आपसे, जवाब दीजिए मुझे। मुझे यकीन है कि जितने लोग आज मेरे सामने बैठे हुए हैं वो सच्ची दौलत कमाना चाहते हैं। सच्ची दौलत, ट्रू वेल्थ। पैसा नहीं, पैसा एक टूल है, एक जरिया है जो आपकी जीवन को खूबसूरत बना सकती है। उस टूल्स का कुछ लोग गलत इस्तेमाल भी करते हैं। एक टेररिस्ट को अगर बहुत सारा धन दे दोगे तो क्या करेगा? वो आतंक फैलाएगा। मनी एक टूल है। कुछ लोग उसको जिंदगी को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग लोगों की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। धन, पैसा आपको अमीर नहीं बनाता। पैसा अमीर बनाने का एक टूल है, एक जरिया है। मैं यही क्रिएट कर रहा हूं आज। अब कुछ चीजों को आप दिल से फॉलो करिए, प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरा। ज्यादातर मैं जानता हूं नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छे अच्छे लोग फेल हो जाते हैं, केवल गलत चीजों को कॉपी करके, गलत चीजों को नकल करके। आज मैं, मेरा ये मानना है और मैं देखा भी हूं, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स भी बैठे हुए। जब पेरेंट्स बच्चों की तुलना करते हैं किसी दूसरे से बच्चे से, तो आपको पता है कैसे तुलना करते हैं? तुमने देखा है वो तेरा दोस्त है ना रिंकू, उसने देखा 95% लाया है वो अपने, और तू देख 60% भी नहीं लाया। अपने बच्चों की जब हम तुलना करेंगे, हम तुलना करेंगे टॉपर्स की। जो लोग सफल है बच्चे, उनकी तुलना करते हैं
पूरे क्लास के अंदर अगर आप देखोगे तो 100 बच्चे में कितने लोग टॉपर होते हैं? 2 बच्चे, 3 बच्चे। जब हम बच्चों की तुलना करते हैं तो हम टॉपर बच्चे की तुलना करते हैं। जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में किसी की तुलना करते हैं तो देख उसने 5 साल से वेस्टेज किया है, आज आप देख ले वो सक्सेस नहीं है लाइफ में, उसकी तुलना क्यों करते हैं? जब हम बिजनेस में तुलना करते हैं तो फेलुअर की, जब हम स्टूडेंट में पढ़ाई की तुलना करते हैं तो टॉपर्स की, ऐसा क्यों? यहां भी आप उनकी तुलना करिए ना, जो आज 1 करोड़ रुपए महीना कमा रहा है, जो 40 लाख रुपए महीना कमा रहा है, जिसने 4 करोड़ 5 लाख करोड़ 5 करोड़ की घर बना रखा है, जो लग्जरी कार चला रहे हैं। ऐसे ढेरों एग्जांपल है वेस्टेज में, उसकी तुलना क्यों नहीं करते? आज आप देख लो मार्केट में जितने नए लोग आएंगे उन सबको मेरा मैसेज है, इस बिजनेस में अगर आपको सफल होना है तो हमेशा कंपेयर करिए सफल लोगों की, फेलुअर की नहीं। आप इस धरती के हर इंडस्ट्री में आप जाके देखिए, चाहे होटल इंडस्ट्री में जाइए, चाहे इंश्योरेंस सेक्टर में जाइए, ट्रेडिशनल बिजनेस में जाइए, मेडिकल में जाइए, किसी भी फील्ड में जाइए, केवल 5% लोग दौलत कमा रहे होंगे या पैसे कमा रहे होंगे और बाकी सारे लोग एवरेज इनकम कर रहे होंगे। वैसे एमएलए में भी है, सारे लोग यहाँ दौलतमंद नहीं बनेंगे, लेकिन हाँ आपको दौलतमंद बनना बहुत आसान है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं है। तो मैं सबसे एक ही गुजारिश करूंगा, चाहे पुराने लोग हों, नए लोग हों, सबसे ज्यादा आसान है नेटवर्क बिजनेस में सफल होना। उसके लिए आप ये चूज करें कि आप किसको कॉपी कर रहे हैं, किनको आप देख रहे हैं। असफल लोगों को देख रहे हैं जो कई महीने से कई सालों से काम कर रहे हैं, फेल हो गए, कि आप उन लोगों को देख रहे हैं जो 5 साल 10 साल में लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, जिन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी बदल दी है, जिन लोगों ने न सिर्फ अपनी बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी बदल रही है? क्या आप उनको फॉलो कर रहे हैं? क्या उनके मार्गदर्शन में चल रहे हैं? आप उनको फॉलो करिए जैसा आप लाइफ जीना चाहते हैं। अगर आप सिद्धार्थ सर की तरह 1 करोड़ से ऊपर कमाना चाहते हैं, उनको फॉलो करिए। आप विवेक सर की तरह आप ट्रेनिंग दे दे के लोगों को अमीर बनाना चाहते हैं, करोड़ों का घर बनाना चाहते हैं, 40 लाख से ऊपर इनकम करना चाहते हैं, तो उनको फॉलो करिए। आप चूज करिए किसको आप कॉपी करेंगे। इससे आसान बिजनेस इस धरती पे नहीं है, इस पूरे संसार में नहीं है। आज पूरी दुनिया नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ क्यों जा रही है? लोग थक चुके हैं जीवन में काम कर करके। जो काम आज से 5 साल पहले भी कर रहे थे वही काम आज भी कर रहे हैं, आज भी स्ट्रगलिंग है उनकी लाइफ, आगे भी उनको पता है आने वाली 60 साल की उम्र में भी उसकी लाइफ स्ट्रगलिंग रहेगी। आप फॉलो करिए सही लोगों, जस्ट फॉलो द सिस्टम, जस्ट फॉलो द सक्सेस लीडर। डोंट यूज योर ब्रेन इन नेटवर्क मार्केटिंग। इस इंडस्ट्री में, वेस्टिज में अपना ब्रेन का कृपया मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं मत इस्तेमाल करिए। अलग अलग प्रोफेशन से आप सब लोग आए होंगे, सबका अलग अलग टैलेंट से मुझे मालूम है, सबका अलग अलग अपना ब्रेन है। आप टैलेंटेड है नो डाउट, लेकिन दूसरे फील्ड में आप, अलग फील्ड में आप टैलेंट है, उस टैलेंट को आप उस फील्ड में लगाइए। इस फील्ड में हजारों लाखों टैलेंटेड लोगों ने एक प्रॉपर सिस्टम बनाया है, केवल उस सिस्टम पे फॉलो करिए, उस सिस्टम से चलिए। आइए मैं आपको कुछ स्टेप्स बताता हूं जिसको केवल उसी भी स्टेप को फॉलो करना है। कुछ भी अपना बुद्धि मत लगाना, किसी के कहने पे मत जाना, कौन क्या बोल रहा है मत जाना। और एक चीज और मैं बोलूंगा, अपनी बुद्धि को कूड़ादान मत बनाओ, मत बनाओ कूड़ादान इसको। आइंस्टीन ये बोलता है, जब मेरे को उन लोग हैं मेरे पास जो मुझे हमेशा आगाह करते हैं कि मुझे आगे क्या करना है, तो मैं अपनी बुद्धि में कचरा क्यों डालूं। आपके पास जो भी आज आपकी लाइफ में जरूरत की चीजें होंगी, गूगल बैठा हुआ है, जो चाहिए तुरंत उससे पूछो बताएगा। कचरा मत डालो अपनी बुद्धि में। हम लोगों ने इसको डस्टबिन बनाया हुआ है, जिसको मर्जी सुन रहे हैं, जिसकी मर्जी ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिसकी मर्जी हम किताबें पढ़ रहे हैं, कुछ भी मत करो आप। यहाँ पर फिक्स है किसकी किताबें पढ़नी है, किसको सुननी है, किसको फॉलो करनी है, किसको नहीं करनी है, आप चूज करो। कूड़ादान मत बनाओ दिमाग को। यहाँ पर हमारे यहाँ इसलिए हम बोलते हैं कि आपको ब्रेन का यूज नहीं करना है, केवल सिस्टम को फॉलो करना है। और मेरा ये मानना है, नेटवर्क मार्केटिंग में, वेस्टिज में जितने अमीर लोग हैं, जितने सफल लोग हैं, वो सबसे बड़े नकलची लोग हैं।
और अब मुझे मालूम है कि हम लोग स्कूल में नकल मारते थे, हमको मना किया जाता था, लेकिन ये यहाँ पर जितना ज्यादा आप नकल मारोगे उतना ज्यादा आप सफल होगे। सिद्धार्थ सर की आप पूरी स्टोरी सुनिए, नकलची है वो, सबसे बेस्ट नकलची है वो, इसलिए 1 करोड़ कमा रहे हैं। अगर आप नकल मार के इस बिजनेस में अमीर बनना चाहते हैं तो केवल नकल मारे, बुद्धि ना लगाएं। मैं आगे चलता हूँ, क्या चीज को कॉपी करना है और कौन से स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। आदतें आप डालिए अमीरों की तरह, हमारे बिजनेस में जो सफल लोग हैं उनकी आदतें डालिए, और छोटे छोटे बेसिक स्टेप्स, जैसे 7 स्टेप हमारे यहाँ रेगुलर बताया जाता है। मैंने वो एक चीजें एड ऑन करी है, वो 8 बेसिक में कुछ ऐड किया है, बाकी वही चीजें 7 स्टेप जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। वो 8 बेसिक्स क्या है जिसको आपको फॉलो करना है। नंबर 1, आप इस बिजनेस को क्यों करना है? क्या आप दौलतमंद बनना चाहते हैं? तो लिखिए, वही आपका ड्रीम है। क्या आप बुढ़ापे में इस तरह जिंदगी नहीं जीना चाहते हैं जो 60 to 65 ईयर के लोग जी रहे हैं? क्या आप बुढ़ापा बहुत अच्छा से जीना चाहते हैं? क्या आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं? क्या आप टाइम फ्रीडम चाहते हैं? लिखिए, वो आपका ड्रीम है। तो ड्रीम नंबर 1। नंबर 2, 100% यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। देन लिस्ट, मेक ए लिस्ट। मैं स्टेप बाय स्टेप, एक एक मिनट इसको आपको एक बार रिमाइंड कराते चला जाता हूँ। आप सबको, मुझे मालूम है जो पुराने लोगों सबको पता है, लेकिन स्पेशली मैं ये अब जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ उन नए लोगों के लिए जो आज इस ट्रेनिंग में आए हैं। मैं उम्मीद करूंगा और मैं श्योर करूंगा कि इस ट्रेनिंग से आज आपको एक बहुत बड़ा अपनी लाइफ में डिसीजन लेने का मौका मिलेगा। दूसरा, आपको ये पता चलेगा कि इस बिजनेस को क्या क्या करने हैं। इसके अलावा आपको अदर चीजें नहीं करनी है, केवल यही चीज करनी है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। और मैं जो बात बता रहा हूं, पूरे वर्ल्ड में जितने सफल लोग हैं, जिन लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए कमाए हैं, उन लोगों ने एक सिंपल सिस्टम बताया है। इसी सिस्टम को कॉपी करते चली जाइए, आप अपनी लाइफ में सक्सेस होते चले जाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में, वेस्टेज में। तो नंबर 1, ड्रीम्स आर द ड्राइविंग फोर्स। ये आपको ग्रो करने में आपको हेल्प करेगा। छोटे छोटे जो लाइफ में आपको चैलेंजेस आएंगे, जब लोग ना करेंगे, जो लोग मना करेंगे, तब आपको ये ड्रीम आपको ड्राइव करता है। ये आपको टिका के रखता है कि नहीं, यही एकलौता इंडस्ट्री है जहां पर आप फाइनेंशियल और टाइम फ्रीडम पे जा सकते हैं। यही एकलौता इंडस्ट्री इस धरती का जहां पर आप लेवरेज इनकम कर सकते हैं। यही चीज, इसलिए आप ड्रीम को डिसाइड करिए, अपलाइंस के साथ बैठिए, उनको पूछिए कि मैं कैसे अपने ड्रीम को लिखूं, को किस तरह से लिखा जाता है। आपको अपलाइन की मास्टरी इसमें, उनके साथ जरूर बैठे, उनसे पूछे मैं अपने ड्रीम को कैसे डिसाइड करूं। एक एक चीज उनके साथ बैठ के करिए, अपने अपलाइन को 100% फॉलो करिए। और ड्रीम के साथ इमोशंस को रखिए, फीलिंग्स को, अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, मम्मी के, पापा के, उनके साथ अटैच करके अपने ड्रीम बनाइए। जैसे कि मुझे याद है, जब मैं पहली कार खरीदा तो मेरे घर वालों को यकीन नहीं था। ये हमेशा मुझे ये बोलते थे कि ये जो कार वार खरीदना है ना, हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन मैंने, यकीन मानो, जब मैं अपने पेरेंट्स को ऐसी जनरल बस में सफर करते हुए देखता था तो मुझे लगता था कि यार हमारे घर पे भी एक कार हो। मैं इस तरह से उस ड्रीम को क्रिएट किया कि जब मेरे पेरेंट्स उस कार में जाएंगे तो मुझे कैसा फील होगा। मैं इस तरह से अपना ड्रीम क्रिएट किया, और मैंने 2007 में मैं अपनी पहली कार खरीदा, क्योंकि मेरा इमोशनल इन्वॉल्वमेंट था उस ड्रीम में। आप भी अपने जो भी ड्रीम बनाते हैं, अपने लिए आदमी कंप्रोमाइज कर लेता है, लेकिन अपने फैमिली के लिए आदमी इंसान कंप्रोमाइज नहीं करता। जो भी ड्रीम आप बनाओगे, अपनी फैमिली के साथ अटैच करके जरूर बनाना। ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। ज्यादातर लोगों को ड्रीम, कई बार मैंने बड़े बड़े सपने बना लेते हैं, लेकिन उसके साथ उनका इमोशन इन्वॉल्व नहीं होता। इसलिए जरूर, अगर आपने ड्रीम को सही क्रिएट नहीं किया होगा तो वापस उसको रिव्यू करिए, वापस देखिए क्या आपका उसमें इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं। उसमें इमोशनल इन्वॉल्वमेंट रखिए आप। दुनिया की कोई ताकत आपके ड्रीम को पूरा होने से रोक नहीं सकता। आप ड्रीम को लिखिए, और एक बात जरूर लिखना कि मैं दौलतमंद बनना चाहता हूँ, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, एक ऐसा अमीर जो बुढ़ापे में भी एक जवानी की तरह जिंदगी जीना चाहता हूँ। हर तरह की मेरे पास फ्रीडम है, ये जिंदगी मैं बुढ़ापे में भी जीना चाहता हूँ। देखो, जवानी तो हर इंसान का आराम से निकल जाता है। मैंने देखा है, अभी मैंने आपको सर्वे भी दिखाया है कि ज्यादातर लोगों की जिंदगी, बुढ़ापा सबसे डेंजरस, सबसे खतरनाक होती है। तो आप दौलतमंद बने, इसलिए लिखिए इन सारी चीजों को अपने ड्रीम में, जिस तरह से आप अपनी आज भी, आगे भी और बुढ़ापा को भी किस तरह जीना चाहते हैं।
लिखिए ड्रीम में जरूरी इसको। और ड्रीम को मैं ये बोलता हूँ कि ये नेविगेशन की तरह काम करता है। जैसे कि आज अच्छा हमारे पास नेविगेशन करने के लिए हमारे पास टूल्स है फोन पे। जब आप किसी एड्रेस पे जाते हो तो आप डालते हो और अपने आप आपको डायरेक्शन में लेके जाता है जहां आप जाना चाहते हो। इसी तरह आपका ड्रीम है, आपकी लाइफ में ये ड्राइव करता है कहाँ जाना चाहते हो। अगर आपने लोकेशन नहीं डाला है नेविगेशन में तो वो कहाँ लेके जाएगा। ज्यादातर 90% लोग ड्रीम में एक लोकेशन है, ड्रीम जो है कहां आप जाना चाहते हो ये जरूर डालिए। ये आपकी लाइफ में ये आपको डायरेक्शन देगा कहां जाना चाहते हो इस बात का। तो इसको जरूर आप इस्तेमाल और फोकस्ड रहें। आप जो है डिस्टर्ब मत हो, बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं लोग। जब लगातार फेलियर देखने लगते हैं तो बहुत लोग नेगेटिव होने लगते हैं और धीरे धीरे डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं इस बिजनेस से। इसीलिए मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि लगातार ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार में जब आप रहोगे तो जैसी पूरे दिन में आप नेगेटिविटी झेलते हो, वैसी जैसी रात को ऐसी 8 बजे मनोज मिश्रा जैसे ऐसे कई ट्रेनर आएंगे जो आपको ये बोलेगा कि नहीं, यही एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हो। यही एक इंडस्ट्री है जिसमें आपके सारे सपने पूरे हो गए। फिर से आपको कॉन्फिडेंस आता है, फिर से पूरी ऊर्जा, पूरी एनर्जी के साथ सुबह फिर से आप अपने काम पे निकल जाते हो। पूरा दिन फिर से बहुत सारी ऐसी नेगेटिविटी आपको मिलती है। फिर से दूसरे दिन एक रात को 8 बजे कोई ट्रेनर आता है और वो आपको फिर से बोलता है नहीं, आपकी इंडस्ट्री बनी है, आप जरूर अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। हजारों लोगों ने इस इंडस्ट्री में सपने पूरे करे हैं, आप भी कर सकते हो। इसीलिए रोजाना रेगुलर आपको ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार में रहना है ताकि आप अपने ड्रीम पे फोकस्ड रहो। आगे मैं बात करूं, ये सिंपल दो ही काम तो है हमारे बिजनेस में। मैं बताऊं, एक तो इस धंधे में कुछ करने का है नहीं, जो थोड़ा बहुत काम है उसको भी हम नहीं करते। इसीलिए हम कैसे ग्रो करेंगे आप सोचिए जरा। देखो इस धंधे में दो ही काम तो करने हैं, अपनी दुकान बदलनी है, लोगों को दुकान बदलवानी है, लोगों को होप देना है, होप रखना है। मैं भी दौलतमंद बनूंगा, तू भी दौलतमंद बनेगा, होप लेना और होप देना है। इस सारी कहानी में करना क्या है, दो ही काम तो करने हैं। अपनी दुकान बदलनी है, लोगों को दुकान बदलवानी है। क्योंकि देखिए किसी भी बिजनेस का एक उसूल होता है, वो है प्रोडक्ट्स मूवमेंट। किसी भी बिजनेस में जब प्रोडक्ट मूवमेंट होता है तो वेल्थ क्रिएट होता है, पैसा, धन क्रिएट होता है। हमारे बिजनेस में हमारे प्रोडक्ट्स के मूवमेंट से आपको इनकम जनरेट होती है, आपको पैसा आता है। पहला यहाँ पर प्रोडक्ट का मूवमेंट होता है खुद की परचेसिंग से, दूसरा प्रोडक्ट का मूवमेंट होता है आपके नेटवर्क के परचेसिंग से, आपके लोगों की परचेसिंग से। आपके नेटवर्क में प्रोडक्ट कब परचेस करेंगे, जब जैसे कि मैं आपको एक चीज शुरू से बताया, ये कॉपी कैट की दुनिया है, मंकी सी मंकी डू। अगर आप खुद प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, लोगों को बोलेंगे कि प्रोडक्ट यूज करिए और लोगों को पता रहता है आप यूज नहीं कर रहे हैं, ये कॉपी नहीं होगा फिर। इसलिए 100% यूज करिए प्रोडक्ट को, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो लोगों को दिल से रिकमेंड कर पाएंगे। जैसे कि मैं नैनो ड्राइव अपनी कार पे डाला हूं, तो नैनो ड्राइव कैसे मेरी कार को बिल्कुल लहराते हुए चलती है, बिल्कुल जबरदस्त जूम करके निकलती, क्या पिकअप है, बिल्कुल पोल्यूशन नहीं है, मजा आता है मुझे कार ड्राइव करने में। मैं इस तरह रिकमेंड करता है लोगों को। अगर मैं अपनी कार पे मैं नैनो मैक ड्राइव नहीं डालूंगा तो क्या मैं रिकमेंड कर पाऊंगा? क्या अगर मैं लाइट हाउस का राइस ब्रांड घर पे यूज नहीं करूंगा तो मैं रिकमेंड कर पाऊंगा? नहीं। इसलिए 100% वो सारे प्रोडक्ट जो आपके घर की यूज का है और वेस्टेज में मिलता है, तो आपको कमिट करना है कि वो प्रोडक्ट किसी और दुकान से नहीं आएगी। पहला कमिटमेंट। दूसरा, इसी कमिटमेंट के साथ लोगों को इस बिजनेस में लाइए, शेयर करिए दिल के साथ, लिस्ट बनाइए। देखो अगर आपको अमीर बनना है, आपको दौलतमंद बनना है, तो इस धरती के जितने अमीर लोग हैं उन लोग अमीर है नेटवर्क से। यहां पर काम करता है सबसे बड़ा, वो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, मल्टीप्लिकेशन की ताकत। आम जिंदगी में जो लोग काम कर रहे होते हैं उसको बोलते हैं लीनियर ग्रोथ। 5+5 10 होगा, 5 × 5 25 होगा। इसी फॉर्मूला पे हमारा बिजनेस चलता है। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, मल्टीप्लिकेशन की ताकत। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में लीनियर ग्रोथ बोलते हैं। वो 5+5 होता है, हमारे यहाँ 5 × 5 होता है।
इसलिए हमारे यहाँ बिजनेस में एक ही जिंदगी में एक इंसान 1 करोड़ रुपए महीना भी कमा रहा होता है। इस ताकत को आप समझिए, ये आसान, ये नॉर्मल फॉर्मूला नहीं है, ये वंडरफुल फॉर्मूला है। अब इस फार्मूला का अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आपको नेटवर्क बनाना है। नेटवर्क कैसे बनाएंगे? आपके पास जितने भी आपके फ्रेंड है, फैमिली है, रिलेटिव है, एम्प्लॉइज है, जहां भी आपके घर में कोई प्रेस करने आता है, दूध देने वाला आता है, कारपेंटर है, जो कुछ भी है आपके आसपास लोग, उन सब का आप एक लिस्ट बनाए, बगैर ये सोचे कि ये करेगा नहीं करेगा, बगैर ये सोचे, करना नहीं करना उनका हाथ में है, बताना आपके हाथ में है, शो द प्लान आपके हाथ में है। इसलिए हर वो इंसान जिसको इस धरती पे आप जानते हो, उन सब का आप लिस्ट बनाइए। 100 लोग हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, बट डोंट प्रीजज। आप लिस्ट में उनका नाम आप लिखते समय आप प्रीजज मत करना। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। सोचिए, हमारी कंपनी में एक ऐसा इंसान जो कि अनपढ़ है, एक दिन स्कूल और कॉलेज नहीं गया है, चेहरा नहीं देखा है उसने, वो हमारे यहाँ 8 लाख रुपए महीने इनकम कर रहा है, BMW चला रहा है। सोचिए, उसका अपलाइन ने ये सोचने की गलती की होती कि यार वो तो अनपढ़ है, वो तो पढ़ा लिखा नहीं है, कैसे इस बिजनेस में सफल हो सकता है, तो क्या आज वो 8 लाख रुपए कमाने वाला इंसान होता है? क्या किसी ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा का डायरेक्टर, एक्टर परिमल देसाई, जो पूरा हिंदुस्तान जानता है, किसी ने ये सोचा होता कि इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा एक्टर मेरे यहाँ कहाँ काम करेगा? क्या वो इस बिजनेस में होता है? नहीं होता है। ऐसे ढेरों एग्जांपल है, ढेरों। इसलिए डोंट प्रीजर, आप लिखिए, उसको लिखिए और इनवाइट करिए। आज अगर देखिए, हमारे यहाँ 11 बजे रोज बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग हमारे इस बिजनेस के बारे में बता रहे होते हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दे रहे होते हैं। आप अपने लोगों को प्रॉपर इनवाइट करिए, ये सोच के इनवाइट करिए कि वो आएगा, इस बिजनेस को समझेगा, मैं और ये पूरा टीम आत्मनिर्भर उसकी मदद करेगा और वो अमीर बनेगा। ये सोच के बुलाइए, ये सोच के मत बुलाइए कि वो आएगा, वो डायरेक्टरशिप में जाएगा, मैं स्टार बनूंगा, क्राउन बनूंगा, यूसीडी बनूंगा, ये सोच के मत बुलाइए। ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं। इनवाइट करिए उसकी जिंदगी के लिए। आप देखिए कि नंबर ऑफ पर्सन का आपके बिजनेस में प्लान देखने वालों की संख्या बढ़ेगी। नेक्स्ट चलूंगा, वहां पर शो द प्लान अगर आप देखोगे, एक्सपर्ट लोग जो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, ऐसे लोग हमारी टीम आत्मनिर्भर के बड़े बड़े लीडर्स 11 बजे मीटिंग ले रहा होता है, बता रहा होता है कि कैसे वो इस बिजनेस में उस मुकाम को हासिल किया है, कैसे कई लोग 1 करोड़ रुपए भी महीना कमा रहे हैं, आप भी इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं। उन लोगों को ज्यादातर जो आपने लिस्ट में नाम लिखे हुए सबको इसको इन्वाइट करिए, यहाँ पर फॉलो। मैं कुछ घटनाएं आपसे शेयर करना चाहूंगा। ज्यादातर लोग ये बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं, जो पुराने लोग हैं जरूर ध्यान करिएगा। ज्यादातर लोग मिस्टेक करते हैं कि जैसे ही वो प्लान देखता है, वो उम्मीद करता है जुड़ जाएगा, वो उम्मीद करता है जुड़ेगा और काम करेगा और डायरेक्टर चला जाएगा, उम्मीद करता है कि जल्दी जल्दी वो स्टार डायरेक्टर बन जाएगा। बहुत अच्छी बात, उम्मीद करिए, लेकिन मेरा यह मानना है कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को ज्वाइन कराना और उससे काम कराना कबूतर पकड़ने जैसा काम है। मुझे याद है कि 2006 में मैं पहली बार मुंबई गया और मुंबई में नरीमन पॉइंट गया था। नरीमन पॉइंट में एयर इंडिया के ऑफिस के नीचे एक बहुत बड़ा एरिया है जहां पर कबूतरों का बिल्कुल जमावड़ा रहता है। वहां के जो लोकल लोग हैं रोज आते हैं वहां पे, वो चना फली वैसे खिलाते रहते हैं और कबूतर उसके सिर में, उसके हाथ में, चारों तरफ बैठे रहते हैं। लेकिन वही कुछ नए लोग वहां जाते हैं, फली दाना चना जैसे ही फेंकते हैं, वो कबूतर उड़ के भाग जाते हैं, उड़ जाते हैं। क्यों उड़ जाते हैं? क्योंकि कबूतर कंफर्टेबल आपके साथ नहीं है, उसको ये लगता है कहीं आप उसको नुकसान तो नहीं पहुंचाओगे। लेकिन जैसे ही आप लगातार रोज उसके सामने जाएंगे और प्यार से उसको दाना देंगे, धीरे धीरे आपके साथ वो कंफर्टेबल हो जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके साथ वो कबूतर आपके सर में बैठेगा। कबूतर सर के साथ खेलिए, जो मर्जी आप कबूतर के साथ करिए। इसी तरह हमारे बिजनेस में बहुत लोग आ जाते हैं, लेकिन लोग डरा देते हैं उसको, कि आते ही उसको बोलते हैं कि तेरे को सारे 7 काम करने पड़ेंगे,
तेरे को सारी मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, सारा काम करना पड़ेगा, वो आदमी डर जाता है। धीरे धीरे लाइए, आराम से उसके साथ बैठ के उसके ड्रीम के बारे में बात करिए, आराम से बैठ के उसका लिस्ट बनवाइए, कंफर्टेबल होकर 2-2 चाय पी के। आप क्यों डराते हो? सोचिए कि एक इंसान जब उसको ऑपरेशन थिएटर में जाने वाला होगा और थिएटर में जाने से पहले वो डॉक्टर बड़े बड़े छुरी और वो सूजी जिससे ऑपरेशन करने वाला है उसको दिखा के उसको बोलेगा कि तेरे को अंदर में लेके जाऊंगा, तेरे को चीरूंगा, मैं फाड़ूंगा, मैं ये सूजा तेरे अंदर में सुई डाल के सीऊंगा। बताइए वो भागेगा नहीं भागेगा? वो भाग जाएगा, वो भाग जाएगा पेशेंट वहां से। उसी तरह हमारे जो नए लोग आते हैं तो कृपया करके डराओ मत उसको, बहुत ही इजी, उसको बोलो बहुत छोटे छोटे काम है, बहुत आसान आसान काम है, कंफर्टेबल के साथ उसको फॉलो अप करिए। फॉलो अप में बिल्कुल कबूतर पकड़ने जैसा काम है, इजी में उसको बोलिए यार बहुत ही आसान काम है, देखो कितने छोटे छोटे बच्चे इसमें काम करते हैं, लोग 2 लाख 3 लाख कमा रहे हैं, कुछ काम नहीं है इसमें। अब देख मैं तेरा लिस्ट बनाता हूँ, जैसे देखो इसमें कुछ लोग जुड़ जाएंगे और यही लोग काम करेंगे तो तेरा बिजनेस ग्रो करने चले जाएगा, होता चला जाएगा। केवल कंफर्टेबल रखिए उसको, डराइए मत। तो फॉलोअप में यही है, कितना आसान से उसको आप गाइड कर पा रहे हो, उसको ये समझाओगे बहुत आसान है, मैं हूं तेरे साथ, पूरी टीम आत्मनिर्भर है, पूरी कंपनी तेरे साथ है, हम मिलके दोनों भाई और पूरी टीम मिलके काम करेंगे भाई, देखना सक्सेस हो जाएंगे। केवल उस इंसान को एक ही है, उसको डिसीजन लेने में डर लगता है। केवल आपको उसके पीठ में हाथ रख के ये बोलना है, जाने का नहीं, इसमें खोने का कुछ नहीं है। मैं पूरी टीम आत्मनिर्भर तुम्हारी हेल्प करेगा और हम मिलके इसमें हम बहुत अमीर बनेंगे। केवल फॉलो पे आप ईमानदारी के साथ करिए, किताब पढ़िए, किताब पढ़वाइए। आज मैं आपके सामने इतना बोल पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ बुक्स। मैंने अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी, ये कुछ किताबें हैं जो रिकमेंडेड है डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में। अपनी मर्जी से कुछ भी किताब मत पढ़िए, जैसे ये है सवाल ही जवाब है, बिजनेस स्कूल है, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग है, कॉपी किट मार्केटिंग है, रिच डैड पुअर डैड है। ऐसे तमाम किताबें हैं जो रिकमेंडेड है, इन किताब को पढ़िए और पढ़ाइए। इससे आपको डेली पावरफुल आपको मोटिवेशन मिलेगा। जब भी आपके अंदर में कोई नेगेटिविटी आएगी तो ये आपको ताकत देगा, आपको टिकने का मौका देगा कि नहीं आप कर सकते हैं, आपके अंदर में भी वो कैलिबर है, आपके भी सपने पूरे होंगे, आप भी एक दिन दौलतमंद बनेंगे, आप भी इसमें अमीर बनेंगे। ये आपको लगातार आपको मोटिवेट करते रहता है। ये किताब ही एक दिन आपको दौलतमंद बनाएगा, ये किताब ही एक दिन आपको अमीर बनाएगा। इसलिए लगातार किताब पढ़ें और अपने पूरे इंटायर टीम में किताब पढ़ने के लिए प्रेरित करें। कम से कम 15 मिनट, सबसे बेस्ट टाइम होता है रात को सोने से 15 मिनट पहले, सबसे बेस्ट टाइम होता है। उस समय बिल्कुल फ्री होते हैं और पूरे दिन भर के हमारे नेगेटिविटी भी होता है। जैसे ही 15 मिनट किताब पढ़ते हैं और आपका किताब में एक इंसान बोलता है ये मैंने भी इतनी नेगेटिविटी झेली, मैंने भी इतने रिजेक्शन झेले, मैंने भी इतने ना सुनी, लेकिन आज मैं हाँ हूं क्योंकि इतने रिजेक्शन सुन के। वो आपको बोलता है आप कर सकते हो, लगे रहो करते रहो, लगे रहो करते रहो, आप अमीर बन जाओगे। मोटिवेट करता है, फिर से ताकत पूरी एनर्जी देती है, फिर सुबह में उठते हैं, तैयार होते हैं और पूरी एनर्जी और पूरी पॉजिटिविटी के साथ हम फिर से काम पे लग जाते हैं। ये रेगुलर आपको मोटिवेट करता है। किताब पढ़िए, टीम वर्क में काम करिए, अपने अपलाइन को एडिफाई करिए, कंपनी को एडिफाई करिए, कंपनी के मैनेजमेंट को एडिफाई करिए। वर्ल्ड का नंबर 1 मैनेजमेंट हमारे पास है, इसको एडिफाई करिए। इतना शानदार बिजनेस, इतना शानदार मैनेजमेंट, इस पूरी दुनिया में ऐसे मैनेजमेंट नहीं है। इस पूरी दुनिया में वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स कहीं नहीं मिलेगा, इस दाम में कहीं प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। वंडरफुल, इतना शानदार मैनेजमेंट के साथ हम काम कर रहे हैं। और मेरे अपलाइन जैसे इस पूरी दुनिया में अपलाइन नहीं है, मेंटर जैसे मेरे मेंटर, मेरे सीनियर जैसे इस पूरी धरती पे नहीं मिलेगा। कितना सपोर्टिव है मेरे मेंटर्स, हमेशा मुझे सपोर्ट करते रहते हैं, हमेशा मुझे गाइड करते रहते हैं। ऐसा एडिफिकेशन करिए। आज आप देखिए ये केवल एडिफिकेशन का बिजनेस है, लगातार एडिफाई करते जाइए अपनी टीम को, अपने डाउनलाइन को, अपलाइन को। जब भी कभी अपलाइन को अपने नीचे वाले लोगों से मिलवाए, इतना रिस्पेक्ट दें, इतनी इज्जत दें, ताकि आपका डाउनलाइन भविष्य में अपने डाउनलाइन से कभी भी मिलाए तो वो भी उसी तरह आपको रिस्पेक्ट दे। क्योंकि ये कॉपीकैट मार्केटिंग है, कॉपी करने का बिजनेस है। आप एडिफाई नहीं करेंगे, आपका डाउनलाइन आपको एडिफाई नहीं करेगा। आप इज्जत देंगे, आपका डाउनलाइन इज्जत देगा। आप अपनी अपलाइन को रिस्पेक्ट देंगे, आपका डाउनलाइन जिंदगी भर आपको रिस्पेक्ट देगा। इसलिए एडिफिकेशन करते रहिए हमेशा, हर चीज, हर प्रोडक्ट, हर चीज को। नो क्रॉस लाइन। मैं यहाँ पर एक चीज क्रिएट करना चाहता हूँ। आज आप देखो हमारे बिजनेस में, अगर आप देखोगे यूट्यूब में तमाम अलग अलग ग्रुप के अलग अलग लोगों की ट्रेनिंग मीटिंग यहाँ सुनने का मौका मिलता है। मैं आपको बोलूं, मैं पूरी टीम में
केवल केवल हमारे एलओएस के जो लोग हैं उसी की टीम, दूसरों को कभी प्रमोट नहीं करना नेटवर्क मार्केटिंग में। चाहे वो कोई भी एक्स वाई जेड हो, चाहे वो सोनू शर्मा हो, चाहे वो एसपी भारिल हो, चाहे वो अन्य कोई भी हो, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ क्लियरली, वो अपने टीम के लिए कमिटेड है, हमारे टीम के लिए हमारे पूरे एलओएस कमिटेड है। हमारा आत्मनिर्भर टीम, हमारे ग्रेट अपलाइन राजीव सर, हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारा ग्रेट मेंटर्स शिवराज सर, सिद्धार्थ सर, विवेक सर, ये एलओएस में हमारे, इनको प्रमोट करिए, इनकी ट्रेनिंग देखिए, इनकी मीटिंग देखिए। इसके अलावा किसी को प्रमोट मत करिए, किसी का मीटिंग ट्रेनिंग मत देखिए। मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, यही एक आसान तरीका है। लोग क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, मुझे मतलब ही नहीं है। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, केवल अपने एलओएस लोगों को एडिफाई करिए, केवल अपने एलओएस लोगों के साथ काम करिए, केवल अपने एलओएस लोगों की ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करिए। सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। आप अपने मम्मी पापा को जैसे हम फॉलो करते हैं, केवल उसी तरह हमको यहाँ फॉलो करना है, किसी और को आपको डुप्लीकेट नहीं करना है। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, आप दोस्ती यारी में किसी अन्य ग्रुप के टीम के साथ, हो सकता है आपका भाई हो, आपका दोस्त यार हो, उसका तो आप बैठो, उठो, बातचीत करो, केवल आप बिजनेस डिस्कशन उनके साथ नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपके साथ बेनिफिशियरी नहीं है। हो सकता है आपको मिसगाइड कर दे, हो सकता है आपको नेगेटिव कर दे, हो सकता है आपके ड्रीम को सदा सदा के लिए समाप्त कर दे। इसलिए आप कभी भी आपकी क्रॉस लाइनिंग के साथ बैठिए, चाय पीजिए, घूमिए, सब कुछ करिए, कोई दिक्कत नहीं। केवल आप बिजनेस का डिस्कशन उसके साथ नहीं करेंगे। देखो यार, मेरे साथ बिजनेस में ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, मैं क्या करूं, तू मुझे बता, मैं कैसे अमीर बनूं। तुमको अमीर बनने के लिए तुम्हारा एवरेज में एक से एक दिग्गज लोग बैठे, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, किसी को जरूरत नहीं है। आप अपने एलओएस में बात करिए, अपने आपके एक पूरे एशिया का सबसे टॉप अर्नर आपका अपलाइन है यहाँ पे, आप वो उस लाइन पे बात करिए और वहां से आप क्रिएट करिए। तो आप ये काम बिल्कुल नहीं करेंगे, बिजनेस का डिस्कशन किसी अन्य टीम के सदस्यों के साथ नहीं करेंगे, चाहे आपका दोस्त हो, भाई हो, कोई भी हो। इस बिजनेस में इसको सबसे बड़ा कैंसर का कारण माना गया है, तो इसलिए ये नहीं करना है। अब लास्ट में टीम वर्क में बहुत बेहतरीन चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अटेंड ऑल मीटिंग एंड ट्रेनिंग, रिकमेंडेड, रिकमेंडेड, ढेरों ट्रेनिंग मीटिंग, दुनिया भर के आपके पास लिंक आता होगा, आप केवल उसी ट्रेनिंग मीटिंग को अटेंड करिए जो आपके अपलाइंस लोगों ने रिकमेंड किया है, उसके अलावा कोई नहीं। कॉपीकेट मार्केटिंग है, बार बार मैं बोल रहा हूं, कोई ऐसी काम नहीं करें जो किसी अन्य की टीम के लोग कर रहे हैं, उसको कॉपी मत करिए, केवल अपने एलओएस को कॉपी करिए। टीम आत्मनिर्भर का लगातार जो ट्रेनिंग मीटिंग चल रहा है उसको आप कॉपी करिए। अपने अपलाइंस लोग जो केवल वही मीटिंग करिए, लेकिन हाँ, लगभग सभी ट्रेनिंग मीटिंग को अटेंड करिए। रोज नई नई चीजें आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो मैं आपको वापस रिव्यू कराना चाहता हूं कि हमने क्या क्या करा, वापस रिमाइंड कराता हूं इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए। क्योंकि आज, कल और भविष्य में 60 टू 65 ईयर के उम्र के भारतीय लोगों की स्थितियां देख लीजिए। और इसको मैं बार बार क्यों रिमाइंड करा रहा हूं, क्योंकि यही चीज है जो आपको मोटिवेट करेगा, यही चीज है जो आम लोगों को आप लाने में आपकी हेल्प करेगा। कोई डॉक्टर्स होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहा होगा, कोई नौकरी कर रहा होगा, केवल ये आंकड़ा दिखा के उसको आराम से इस बिजनेस में आप 100% ला सकते हो। इसलिए इस आंकड़े को आप रखिए, आप हो सके तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आप याद रखेंगे। और मैंने एक चीज और क्रिएट करी, केवल ये नकलचियों का बिजनेस है, अच्छे अच्छे लोगों को नकल मारिए, अपने अपलाइंस को लगातार देखिए। मैंने यहाँ पर मैं धीरू भाई अंबानी का एक मैं आपको स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। मैं जब धीरू भाई अंबानी का एक किताब पढ़ा, तो उस किताब में एक चीज बताया गया कि धीरू भाई अंबानी पहले तो नौकरी किए, फिर वो तमाम चीजें किए, फिर गुजरात में रहे, फिर वो मुंबई आए, मैं कहानी भी नहीं जाऊंगा। जब मुंबई आए तो सबसे पहले मसाला बेचने का काम करते थे, और सप्ताह में तकरीबन उनकी इनकम होती थी 500 की, सॉरी 700 रुपए की इनकम होती थी, सॉरी मैं फिर बताना चाहूंगा, 1500 की इनकम होती थी सप्ताह में। और उस 1500 की इनकम में वो 500 रुपए की चाय पीने होटल ताज जाया करते थे। ये इनकी किताबें में है। जब होटल ताज जाते थे तो उनके जो कलीग्स थे, उनके साथ जो लोग और काम करते थे, उन लोग हंसते थे, धीरू भाई तू पागल है क्या, कमाता 1500 है, 500 रुपए तो तू चाय में फूक देता है। तो धीरू भाई कुछ नहीं बोलते थे, चाय पीने के लिए क्या जरूरत है, बाजू में 5 रुपए में चाय मिलती है तो 500 रुपए की चाय पीता है।
तो धीरू भाई ने एक बात बोली थी कि मैं वहां भी 5 रुपए की चाय पीता हूँ, लेकिन मैं 495 रुपए इस बात का देता हूँ कि मैं चाय किनके साथ बैठ के पी रहा हूँ। एसोसिएशन। जब उनको ये बात पता चली थी कि मैं अमीरों को कॉपी करके अमीर बन सकता हूँ, तो उनके पास एक क्वेश्चन मार्क था कि अमीर के साथ में कैसे मिलूंगा, अमीर के साथ में कहाँ बैठूंगा, कैसे मिलूंगा। तो बोलते हैं कि जब आपके पास कोई सपने होंगे, कोई ड्रीम होगा, तो आपको रास्ते जरूर मिलते हैं। तो उनके दिमाग में एक चीज आई कि हर संडे को पूरे मुंबई के अमीर लोग होटल ताज में मिलते हैं। तो वो एक चाय के बहाने हर संडे पूरे दिन होटल ताज में गुजारते थे, एक चाय पी के। उनको पता था कि अगर मैं अमीरों के साथ रहूंगा, अमीरों को कॉपी करूंगा, तो अमीर बन जाऊंगा। लास्ट में उस किताब में एक ही चीज बोलते थे, मुझे ये 500 रुपए की चाय ने दुनिया की अमीरों में मुझे ला के खड़ा किया है। इसका एक ही मतलब है कि उन्होंने अमीरों को कॉपी करके पूरी दुनिया में अपने अमीरों में नाम रखा है। तो दोस्तों, मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि आप भी वेस्टिज में 1 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं, तो आप कॉपी करना शुरू कर दीजिए। आप भी अगर 50 लाख कमाना चाहते हैं, तो आप कॉपी करना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा इस दुनिया में आपका और कोई रास्ता नहीं है, और कोई तरीका नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। तो थैंक यू सो वेरी मच। लगे रहिए, करते रहिए, आप कॉपी करते जाइए, लगातार कॉपी करते जाइए, कॉपी करते जाइए, और अमीरों की तरफ बढ़ते जाइए। मुझे यकीन है, मैं आज उन सब अमीरों के साथ बैठा हूं जो आने वाले भविष्य हम सब एक साथ मिलके आज के इस सेशन को याद करते रहेंगे कि कैसे उस सेशन ने हम सबको अमीर बनाया। थैंक यू सो वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। ओवर टू निधि। निधि, आप थैंक कमांड यू। संभालिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, अमेजिंग सेशन, जैसा कि हर बार की तरह आपका सेशन होता है। एंड थैंक यू सो मच सर हमारे लिए इतना एफर्ट दिखाने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि आज हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट थे, जो कि 550 थे लगभग, डेफिनेटली वो यहाँ से कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे और डेफिनेटली उसे इम्प्लाई करेंगे। जैसे कि सर ने आपको बताया, यही स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करना है और बहुत ईजी है। एंड मैं आप लोगों को सूचना ये देना चाहूंगी कि सेम इसी लिंक पर कल सुबह 5:30 बजे हम आप लोगों से फिर मिलेंगे हमारे अमेजिंग लीडर राजीव शर्मा सर के साथ, जिसमें हम शुरू के निधि, सुबह की। यस सर। निधि, एक दो लोगों ने हैंड राइज किया। 2 मिनट टाइम है, कोई इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक एक को आप वो कर दीजिए। अनिल सैनी जी, उनको अनम्यूट करिए। 1-2 मिनट हो सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट बात हो, किसी को और क्रिएट हो जाए। ठीक है सर, मैं अभी 3 मिनट है, मैं इनको अनम्यूट कर देती हूँ। गुड मॉर्निंग अनिल सर, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर। जी मैम, अनिल जी, थैंक यू। थैंक यू मैम। सर आपने बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग दी। और सर मैं शुरू से ही आपका फैन हूँ, काफी जबरदस्त ट्रेनिंग रही है आपकी। सर मेरा थैंक यू क्वेश्चन एक ही है कि जी। सर हम लोग काफी प्लान्स वगैरह करते हैं, बट उनका रीजन जो कि होता है, बंदा ये बोल देता है कि हम भी आपके साथ लगेंगे, हमने भी बड़े बड़े सपने देख रखे हैं, काफी हद तक कुछ लोग बोलते हैं, बाकी सर वो दूसरे दिन से फोन उठाना बंद कर देते हैं सर। उसका एक ही रीजन मुझे समझ में आता है। आ, जी आप जो है ना, कभी भी आप रिपीट बार बार, एक बार से दोबारा अगर आपने कॉल किया और उसने नहीं उठाया, तो वो इरिटेट होता है। जी तो आप उसको इतना जी कंफर्टेबल कवर नहीं उठाता है ना, तो मत करिए। केवल आप व्हाट्सएप में कुछ अच्छी अच्छी मैसेज, कुछ अच्छी अच्छी चीजें आप उसको डालते रहिए, उसको कंफर्टेबल रखिए। मैंने कबूतर पकड़ने वाली जो कहानी बताई, मैं पूरी इंटायर टीम में एक चीज देता जी हूँ। कई बार मैंने देखता हूँ 2 बार फोन नहीं उठा, लोग उसको बार बार फोन करते हैं, नए नंबर से फोन करते हैं। आप उसको सदा के लिए मार दोगे, इतना कंफर्टेबल रखेंगे, जी कोई नहीं, कोई बात नहीं, उसको इतना आसानी के साथ इस बिजनेस में लेके आओ, इतना आसानी से। और वो जो मैं बताऊं, मुझे यकीन है, मैं ये जानता हूं इस दुनिया में कोई आदमी है जो दौलतमंद नहीं बनना चाहता, कोई आदमी नहीं है जो हेल्दी नहीं रहना चाहता, कोई आदमी नहीं है जो बड़ा नहीं बनना चाहता, सब बड़ा बनना चाहते हैं। केवल उसको एक माहौल बिल्कुल। दीजिए, कंफर्टेबल रखिए। 100% ये सारे लोगों को मैसेज है। थैंक यू सो मच अनिल जी। और आपके माध्यम से एक जी नई चीजें मैंने लोगों को शेयर किया। थैंक यू सो मच। अब टाइम हो चुका है, थैंक यू। आप नए लोगों से मैं बात नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच। ओ ओके निधि। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच अनिल सर। डेफिनेटली आपके सवाल से बहुत से लोगों को आंसर मिल गया होगा, मनोज सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक यू एवरीवन। अगेन मैं आप लोगों को छोटा सा रिमाइंडर दे दूं, 5:30 बजे हमारी मॉर्निंग सेशन होता है, जिसमें हम एफर्मेशन और माइंडसेट को लेकर बात करते हैं राजीव शर्मा सर के साथ। ठीक है, 11 बजे हमारी CNT होती है, जिसमें आप अपने सारे न्यू गेस्ट को इन्वाइट कर सकते हैं, नो इश्यूज, और आप खुद अटेंड कर सकते हैं। और 8 बजे मनोज सर जैसे हमारे अमेजिंग लीडर्स को हम आपके साथ लेकर आते हैं, आपके पास लेकर आते हैं,
ताकि आप उनके एक्सपीरियंस से सीख सकें। तो आप सभी के बिहाफ में मैं मनोज सर को थैंक यू कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच मनोज सर, एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच टीम। आज विश मैं यू वेल्थ एवरीवन। सब दौलतमंद लोगों के साथ बैठा हूँ, सारे लोग दौलतमंद बनेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच विशेस के लिए, एंड डेफिनेटली हम सारे बनेंगे। थैंक यू सो मच। एंड अब आप सभी से मिलते हैं कल सुबह 5:30 बजे सेम लिंक पर। विश यू वेल्थ एवरीवन। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।